अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो अपनी ज़ीरो या अपनी नल की टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहता है तो वो किस तरह से फाइल कर सकता है। ज़ीरो या नल की टैक्स रिटर्न क्यों फाइल की जाती है और किन कंडीशंस में की जा सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी शख्स है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी टैक्स जो है वो कमा नहीं रहा है, ताहम वो पीआर के अंदर फाइलर है या पहले वो कमा रहा था, अब वो बेरोज़गार हो चुका है, कोई पैसे नहीं कमा रहा है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेगा? बेशक वो पहले से अगर कोई ऑलरेडी अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा था और उसमें कोई अर्न कर रहा था, अब अर्न नहीं कर रहा है, या वो अभी जो है वो एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है और उसके बाद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो इसके लिए सिंपली तौर के ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो आप जाएँगे आईआरएस के ऊपर। इसके लिए जो है वो आईआरएस की जो है वो एफबीआर की वेबसाइट है irs.fbi.gv.pk। इसमें सबसे पहले यहाँ पर जाएँगे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर आपका जो भी सीएनएसी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। करने के बाद जो है वो आप सिंपली तौर के ऊपर इसमें लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है आपने इसके अंदर जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है अगर आप कोई भी इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं। सिंपली आप जाएँगे डिक्लेरेशन के अंदर और इसके बाद जो है वो आप रिटर्न में जाएँगे और यहाँ से आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर जाएँगे। यहाँ पे आप जिस भी साल की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस वक़्त जो है वो आज 21 जनवरी 2025 है और इस वक़्त जो है वो 2024 की टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की जा रही है। और इसका ऑफिशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक है। तो हम यहाँ पर जो है वो उसको पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे। मेथड यही होगा, आपने पीरियड सिलेक्ट करना है कि किस साल की जो है वो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो आप ज़ीरो की टैक्स रिटर्न फाइल कर दें जिसके अंदर आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आप सिंपली ज़ीरो लिख के जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर लें, या बिल्कुल इसमें यहाँ पर कुछ भी अपनी इनकम को ना लिखें और अपनी बाकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लें। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि सबसे बेहतर तरीकाकार यही है कि ज़ाहिर बात है कि हम अगर बेशक कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़ाहिर बात है हम कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो इसमें बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपकी जो टैक्स रिटर्न जो है वो स्लैब रेट से, जहाँ पर कोई भी टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड है अमाउंट, आप उसे कम के ऊपर रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं पिछले साल जो है वो बेशक सैलरी है, मैं सैलरी जो है वो इस वक़्त 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड है, तो आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो इसकी जो है वो आप 4 लाख रुपए अपनी रख के जो है वो टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। या आप जो है वो अगर सैलरी पर्सन नहीं है, ठीक है? तो आपने बिज़नेस में जाके अदर सेक्शंस के अंदर या जो भी टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, आप अदर में जाके रख सकते हैं। अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं, तो फिर सैलरी में चले जाएँ, अदरवाइज़ जो है वो आप अदर्स में जाके जो है वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पली मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आता के कहता हूँ कि मैं सैलरी पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी सैलरी जो है वो इस वक़्त 4 लाख रुपए है। अब 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड है, तो अब मैं यहाँ पे 4 लाख लिख लूँगा। अब मैं जाऊँगा जो है वो कॉम्पिटिशन्स के अंदर और यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है, कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड है। तो आप यहाँ पर जो है वो आप सिंपली तौर के ऊपर अपनी इनकम लिखेंगे, उसके बाद जो है वो अगर कोई आपने एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर अगर कोई आपने कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, उसके ऊपर आपने टैक्सेस पे किए हैं। आप यहाँ पर जो है वो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर जो है वो जिस भी नेटवर्क की सिम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो जितना आपने टैक्स अदा किया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मैंने जो है वो ₹1300 टैक्स जो है वो पे किया हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से जो भी आपने टैक्सेस अदा किए हुए हैं वो रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर आप ऐड करेंगे। कॉम्पिटिशन में जाता हूँ तो कोई भी यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हमने जो है वो कोई भी टैक्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमारी जो है वो टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड जो है वो सैलरी है, तो उसमें अब जो ₹1300 था वो रिफंडेबल में चला गया। तो यहाँ पर जाने के बाद उसके बाद जाएँगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और यहाँ पर देखें
हमने कितनी जो है वो इसमें सैलरी रखी थी, तो वो 4 लाख रुपए। अब हम आ जाएँगे जो है वो टैक्स जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएँगे, अगर आपके पास डिटेल मौजूद है ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो कुछ नहीं कमा रहे, तो हम अदर के अंदर जाके जो है वो एक अपने एक्सपेंसेस रख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 90,000 रुपए जो है वो एक्सपेंसेस किए हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। यहाँ पर हमने जो है वो 4 लाख रुपया लिखा था, तो वो हम यहाँ पे 4 लाख रुपया लिखेंगे, और उसके बाद जो है नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3,10,000 रुपया बच गया है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पर्सनल एसेट्स के अंदर जाके हम सिंपली तौर पे इसको कैश के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने टैक्स रिटर्न से देख लिया। अब हम अपने एसेट्स को ऐड करेंगे। अगर हमारे नाम के ऊपर कुछ जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल है, तो वो इस सेक्शंस के अंदर आप ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। फ़िलहाल लिखा है, मैं लिखता हूँ कि चक नंबर 222 के अंदर मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है। कितनी है यहाँ पर आप लिखेंगे। मेजरिंग फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3 मरला, ठीक है। उसके बाद उसकी मुकम्मल कंप्लीटली जो है वो खेवट नंबर, खतौनी नंबर और उसका चक नंबर, वो तमाम चीज़ें आपने लिखनी है। यहाँ पर मैं जो है वो टाइम की किल्लत की वजह से शॉर्टली लिख रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप ओके कर देंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे जितनी उसकी मालियत है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मरले का फॉर एग्जाम्पल जो है वो ये प्रॉपर्टी है, ये फॉर एग्जाम्पल 24 लाख की है, तो मैं यहाँ पर 24 लाख रुपए ऐड कर दूंगा उसका। बिजनेस कोई आप कर रहे हैं तो उसके कोई प्रीवियसली अगर कर रहे हैं या कोई उसके कैपिटल है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आपका बिजनेस है तो ज़ाहिर बात है कि हमने अगर सर्विसेज में है तो कुछ ना कुछ हम बिजनेस के अंदर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे और हम अदर्स के अंदर हैं, बिजनेस एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर कैपिटल में कुछ अपना डाल देंगे कि हम 6 लाख रुपया बिजनेस अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी सर्विसेज की कर रहे हैं या कोई बिजनेस की कर रहे हैं तो आपके ऑलरेडी ये एसेट्स मौजूद होंगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपया लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास मशीनरी जो है वो 3 लाख रुपए की पड़ी हुई है, और उसके अलावा जो है स्टॉक मेरे पास जो है वो 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, और 1 लाख रुपया मैं अदर्स कैश इक्विपमेंट में लिख देता हूँ, या हम इसको अदर्स में लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है वो 6 लाख रुपया जो है वो हमारे एसेट्स बन गए। हम इसको जाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स में और यहाँ पर हम बिजनेस देंगे। अपने जो बिजनेस का नाम है जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसी सर्विसेज, मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ऐड कर देता हूँ इसके 6 लाख रुपए इसके एसेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो कोई भी एनिमल्स हैं तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अपना बैंक अकाउंट जो है वो अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर IBN नंबर लिखेंगे अपना, और उसके बाद जो है वो किस बैंक के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ UBL स्क्वायर ब्रांच फैसला, ठीक है। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। उसमें जितना कैश पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास जो है वो 35,000 रुपये जो वो अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर आपके नाम के ऊपर कोई मोटरसाइकिल वगैरह या कोई बाइक वगैरह या कोई गाड़ी आपके नाम के ऊपर है तो वो यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर उसका जो है वो नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी है आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बाइक होंडा 700cc, ठीक है। उसकी कंप्लीट जो है वो आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, जो भी उसकी कीमत है इस तरह से आप जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह से कैश अगर आपके पास कोई बैंक बैलेंस मौजूद है वो यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसके अलावा भी अगर कोई कैश मौजूद है तो आप यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे हम रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए तो 30,89,000 यहाँ पे बन गया है। अब ये कौन सा है, वो एसेट्स है जो यहाँ पर हमने अभी ऐड किए हैं। तो वो कह रहा है कि ये कहाँ से आपके पास आए हैं, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसको हम प्रीवियस के अंदर जाके यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ओके जी, यहाँ पर देखें अब हमारी जो है वो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ गई है। अब इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर जाके जो है वो इसको एट्रीब्यूट देंगे। यहाँ पर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडिंग है, आपकी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली तौर के ऊपर अदर्स के अंदर सेक्शंस में जाके अदर्स जो है वो आप इसमें कर दीजिएगा और उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपका
यहाँ पे करके और यहाँ पर इसको सेव करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कोड मांगेगा, आप अपना वेरिफिकेशन पिन एंटर करेंगे तो आपकी जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो अगर आप इसके अलावा भी जो है अगर आप करना चाहते हैं कि आपने ज़ीरो की टैक्स रिटर्न ही फाइल करनी है तो सिंपली तौर के ऊपर जाएँगे, आप स्टेटमेंट्स हैं नॉर्मल में और यहाँ पर जो है वो इसको ऐड करेंगे और इसमें सैलरी अगर ज़ीरो है तो आप ज़ीरो यहाँ पे लिख के जो है वो उसको आगे चला सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप इसमें जो है वो जो मैंने आपकी जो टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड आपकी सैलरी है या इनकम है या जो अमाउंट है जिसमें एफबीआर ने कहा हुआ कि आपको कोई जो है वो टैक्स नहीं है और इसमें कोई पूछ-गीछ भी नहीं है, तो आप उससे कम के ऊपर रख के इस तरह से जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।